दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से रूबरू करवाती आई है, अलग अलग पार्टी के नेताओं से रूबरू करवाती आई। आज हम पहुंचे हैं समालखा में। समालखा में हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका समालखा के चेयरमैन निधि मित्तल के पति सचिन मित्तल जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये पिछला कार्यकाल इनका कैसा रहा और अगले कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने एक महिला सशक्तिकरण के हिसाब से अपनी धर्मपत्नी को यहां से चेयरमैन के लिए आगे किया था और वो बनी भी, और उन्होंने क्या क्या विकास कार्य इस क्षेत्र में करवाए और क्या सोचते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? जो हमारा ये कार्यकाल है इसमें एक बड़ी विचित्र कहानी है। इसमें सबसे पहले जो चेयरमैन बने थे वो श्री अशोक उच्छल जी बने थे। उनके 1 साल होने के बाद अगला कार्य इनका हमने संभाला था। उनको अविश्वास आने के बाद हम चेयरमैन बने थे। हमारे आज तकरीबन 3 साल पूरे हो चुके हैं और लगभग ये पूरा प्लान 5 वर्ष का ख़त्म होने वाला भी है। इस कार्यकाल के दौरान हमने शहर की 90% गलियाँ जो अप्रूव्ड क्षेत्र में हैं तकरीबन सभी को रिपेयर या दोबारा बनवाया है। जहाँ बनाने की ज़रूरत थी उनको बनाया गया है, जहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता थी वो रिपेयर कराई गई है। उससे अलग शहर में भिन्न भिन्न वार्डों में हमने वेलकम गेट, साइन बोर्ड, बेंचेस, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं किसी चेयरमैन ने यहाँ शहर में बेंच वगैरह इस तरह के काम कराए हो। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि 1994 के बाद शहर में किसी भी चौपाल में नगर पालिका ने पैसा लगाया ही नहीं था। हमने शहर की 80% चौपालों में पैसा भिजवाया है। तकरीबन हर चौपाल में हमारा कार्य अभी भी चल रहा है। जी, जिस प्रकार से सचिन जी आप पहले भाजपा में हुआ करते थे और आपने लगातार तकरीबन पूरा कार्यकाल आपका भाजपा में ही रहा, लेकिन आखिरी समय में आपको कांग्रेस में जाना पड़ा, ऐसा क्या कारण रहा? वैसे हमारा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो इनेलो पार्टी से संबंधित है और जब चेयरमैन बनने का समय आया था हमने भाजपा में आस्था दिखाते हुए भाजपा ज्वाइन करके चेयरमैन बने थे हम। लेकिन जब ये चुनाव आया, एमएलए का चुनाव आया, तो भाजपा ने हमें काफ़ी नज़रअंदाज किया था और उसके विपरीत एक संवैधानिक जिम्मेवारी थी कि जो अच्छा है उसको समर्थन देना है। हमने अपना स्कूली शिक्षा के दौरान ये सीखा था कि चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, जो अच्छा है उसके साथ लगे। तो यहाँ धर्म सिंह छोकर एक बहुत अच्छे इंसान है, तो हमने उनमें आस्था दिखाते हुए कांग्रेस को ज्वाइन किया था। जी, आपके कार्यकाल के दौरान आपको ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप याद करना चाहेंगे कि हमने ये कार्य विशेष रूप से काफ़ी दिक्कतों भरा, परेशानी भरा समाज के लिए रहा, वो हमने किया? एक ऐसा कार्य रहा है जिसको मैं खुद नंबर दूं 10 में से 5 है, और लेकिन जब मैं शाम को सोता हूं तो मुझे बड़ी आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। रेलवे की एक 5 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जहां कभी कूड़े का ढेर था, बहुत गंदगी थी, बहुत बदबू थी, बीमारी का घर था। हमने बड़े प्रयत्न करे, वहाँ पे हमने एक पार्क पास कराया। एक भाजपा की कुछ नीतियों के कारण एक ऐसा समय आ गया है कि अफसरशाही प्रधानों के ऊपर हैवी हो गई है, तो हमने उस पार्क को पास कराया। पार्क में हमने भरत कराई, 4 दीवारी कराई। अधूरा है लेकिन खुशी है कि कम से कम गंदगी नहीं है वहाँ पर। जी, जिस प्रकार से एक चर्चा चल रही है, कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो आप जिस प्रकार से चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होने वाला है, तो आप अब की बार चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या आप किस पार्टी से लड़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अब मैं कांग्रेस अध्यक्ष, समालखा शहरी क्षेत्र से कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो इसमें तो कोई दोराई ही नहीं है कि पार्टी कौन सी होगी, पार्टी तो कांग्रेस ही होगी। और रही बात ये कि चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये सब जनता पे निर्भर करता है। अगर विधायक की आस्था होगी, जनता से पूछा जाएगा, जनता की राय होगी कि लड़ना है तो अवश्य लड़ेंगे। अगर जनता की राय होगी नहीं तो हम जनता की राय का सम्मान करेंगे। किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस लगातार समर्थन भी कर रही है, आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं समर्थन देने पहुँचे भी होंगे, तो इस आंदोलन के बारे में आपका क्या मानना है? किसान आंदोलन के अंदर हम भी शामिल हुए हैं। मैं कल भी किसान आंदोलन के दौरान गया हुआ था। जो भी हम आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं वो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं है, ये हर वर्ग को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में अगर ये कानून लागू होते हैं तो ये हर वर्ग के लिए परेशानी का विषय है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आने वाला है, तो आप प्रदेश की जनता को या अपने शहर की जनता को क्या कहना चाहिए?
इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ है। हमारे संविधान का एक ऐसा पर्व है जो आज तक चला आ रहा है, जिसके दम पर एक संवैधानिक गतिविधियाँ हमारे देश में हैं, न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को, प्रदेश को, पूरे अपने समालखा वासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो दर्शकों, ये थे सचिन मित्तल, समालखा नगर पालिका चेयरमैन निधि मित्तल के पति, जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट अगर चुनाव मैं लड़ूंगा तो जनता की उम्मीदों पर ही होगा, अगर जनता चाहेगी तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। इन्होंने अपने विकास कार्य जो इन्होंने करवाए हैं उनका भी जिक्र किया है कि जो बहुत वर्षों से जो इंतज़ार में थे लोग कि इस तरह का कार्य होना चाहिए, वो कार्य इन्होंने करवाए हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में ये चुनाव होते हैं तो ये चुनाव में उतरते हैं, किस पार्टी से उतरते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी से उतरते हैं तो क्या इनको जनता फिर से मौका देती है। जगत महान न्यूज़ से तेजवीर सिंह, नमस्कार।